हरे कृष्णा, राधे राधे। अगहन, माघशीष या केशव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को, जो हमारे पितर होते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। साथ ही व्रत करने वाले के सभी पापों का अंत हो जाता है और मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। ऐसा माना जाता है इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना उपवास करने से मोक्ष मिलना पक्का हो जाता है। इसलिए ही इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, मोक्ष देने वाली एकादशी। इस दिन जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था, तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 45 मिनट तक गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। याद है ना आपको? ये मोक्षदा एकादशी के दिन ही हुआ था। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता को पढ़ा जाता है और उसमें दिए गए उपदेशों को जीवन में धारण किया जाता है। अगर गीता को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो आज आपको अति पावनी, पुण्य फल देने वाली, जीवन को कष्टों से मुक्त करने वाली, हमारे पितरों को स्वर्ग का वास देने वाली, हमें पितृ दोष से मुक्ति देने वाली महाफलदायी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा ले लें, फिर कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान को प्रणाम करें, पूजा में हुई अपनी किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें और हाथ में लिए हुए तिल, फूल, दक्षिणा को उनके सामने छोड़ दें। इस विधि से आपको कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अब मन में श्री हरि विष्णु को धारण करते हुए इस पवित्र कथा का आनंद लेते हैं। एक समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्पन्ना एकादशी का महात्म सुनाया। उसके बाद अर्जुन ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महत्व आदि सुनकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, कृपया करके आप मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। उसके बाद अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रभु, ये जो आपने माघशीष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति मिली है। आप कृपा करके माघशीष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके विषय में भी बताएं। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। हे प्रभु, मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आपकी बड़ी ही अनुकंपा होगी। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। माघशीष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता, पिता, पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हो गया, बहुत विचलित हो गया। वो बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने अनेकों ब्राह्मणों को बुलाकर उनके सामने अपने सपने की बात कही और कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं पड़ रहा। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े,
धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा। आप ही बताएं अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। यदि मैंने अपने पिता को नर्क की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो पुत्र होने के नाते मेरा जीवन निरर्थक है। जिस पुत्र के पिता नर्क की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे जल्दी ही इसका कोई उपाय बताएं। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि है। वो यहाँ से अधिक दूर नहीं रहते। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहें, वो अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से उनका कुशल क्षेम पूछा। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, पर मेरे सक्षम अकस्मात ही एक ऐसी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को दुखी हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने पिता को नर्क की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने सुनी। फिर कुछ देर नेत्र बंद किए और भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। किसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। अब ये बात सुनकर राजा ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का कोई सरल उपाय बताएं। किस प्रकार वो इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष देने वाली मानी गई है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने अपने पुत्र के सामने प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। इतनी कहानी कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे पांडु पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक हो जाते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष देने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने, सुनने, पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये उपवास मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिसने उपवास करने वाले की सभी इच्छाओं को भी पूरा किया है। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छाएं होती हैं कि वो मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा में शेष दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए।
मोक्षदा एकादशी के इस महत्तम को जो भी मनुष्य कहेगा सुनेगा उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी महत्तम समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखो, कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप कर ही हम मुक्ति, शक्ति, भक्ति पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।